कक्षा 10 गणित में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में अभी तक पढ़ा है, तो अब करते हैं प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो हमने आपको बता दिया था कि अगर जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसमें 2 आता है या 5 आता है तो दशमलव प्रसार शांत है, नहीं तो 2 या 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आती है तो वो दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत होगा। तो सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला करते हैं 13/31/25। अब 31/25 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 31/25 को इसका फैक्टर करते हैं तो कितनी बार जाता है? 5 बार जाएगा। 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से तोड़ेंगे। 5 का 9 5, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से तोड़ेंगे। 5 दूनी 10, 5 25 और 5 25। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 13/5 पूरे 5, 1 2 3 4 5 बार 5 आया है, पूरे 5 पूरे 5 पूरे 5। इसका गुणनखंड इतना हो गया। हर में केवल अभाज्य गुणनखंड 5 ही है। हर में केवल अभाज्य गुणनखंड 5 ही है। 5 ही है। अतः 13/31/25 3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर लिख सकते हैं 2⁻0 यानी 5 का घात, और अगर 2 का घात के रूप में आता है तो दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा अशांत है। तो पहले हर अंश को डिवाइड भी कर लेते हैं। अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड नहीं होता है तो डिवाइड नहीं करते हैं। दूसरा सवाल देखिए, 64/456। इसको काटना हो तो काट लीजिए, काट सकते हैं तो काट भी सकते हैं, नहीं काटना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। काट लेते हैं तो और अच्छा होता है, नहीं काटेंगे तभी काम चल जाएगा। तो 64/456 का हम गुणनखंड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 456 को हम तोड़ेंगे तो किससे तोड़ेंगे? 456 को देखिए ये 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा?
7 छक 42, बचेगा 3। अभी 7 से नहीं कट रहा है, 13 से देखिए कट रहा है। चार सौ छप्पन को पहले हम 2 से काट देते हैं। चलिए, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटते हैं, 2 एक नम 2, 2 तीन 6, 2 9 18। ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 64/455 है, हमने गलत लिख दिया है। 64/400, ये 55 है। 64/455, इसलिए गड़बड़ आ रहा है। ये 455 कर लीजिए। ये तीसरा सवाल है 64/455। तो 455 है, तो इसको हम तोड़ लेते हैं। सबसे पहले 5 से, 5 9 45, 5 का 9 5 और 13 सते 91। तो 5 गुणे 7 गुणे 13। हर में 2 के अतिरिक्त अन्य अभाज्य गुणनखंड 7 और 13 भी हैं। अगर हर में 2 आए या 5 आए या दोनों आए तभी दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो दशमलव प्रसार इसका जो होगा वो अशांत होगा। तो हमने 64/455 कर दिया तीसरे सवाल में। 64 अब कटेगा नहीं, अगर काटेंगे 64 को ब्रेक करेंगे तो 5 7 × 13। तो हर में 2 के अतिरिक्त, हर में 2 के अतिरिक्त हर में 2 के अतिरिक्त अन्य अभाज्य गुणनखंड, अन्य अभाज्य गुणनखंड, अन्य अभाज्य गुणनखंड 7 व 13 भी हैं, 7 व 13 भी हैं। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। दशमलव प्रसार कितना होगा? अशांत होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो कितना होगा? अशांत होगा। अब आइए दूसरा सवाल। ये तीसरा लग गया था, दूसरा आ जाइए। 17/8। अब 17 को ऐसे लिख दीजिए, 8 को तोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी हर में केवल अभाज्य गुणनखंड 2 ही है। हर में केवल अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 ही है, 2 ही है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः दशमलव प्रसार जो होगा वो दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। चौथा आ जाइए, चौथा सवाल में आ जाइए। चौथे सवाल में 15/1600, 15/1600 में आ जाइए। तो 15
और 1600 को ब्रेक कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 इंटू इसको लिख लीजिए 100, ठीक है। 16 इसको 100 लिख दिया तो 15 हो जाएगा 4 पावर 4 गुणे 100। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, ये 15 ऐसे रहेगा, 4 पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 पावर 4 सॉरी 4 पावर 2, ये 4 पावर 2 होगा, 4 चौक 16, तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर 4 गुणे, अभी इसको लिख सकते हैं 10 पावर 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2 पावर 4 और 2 गुणे 2 पावर 2 और 5 पावर 2, 10 को किस में तोड़ लिया, 2 इंटू 5 में, तो 2 पावर 2 हो जाएगा और 5 पावर 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 15/2 पावर 6, यानी घात में गुणे में घात जुड़ जाता है, तो 2 पावर 6 गुणे 5 पावर 2 होगा, कितना हो जाएगा, 2 पावर 6। हर में केवल 2 और 5 ही अभाज्य गुणनखंड हैं, हर में केवल 2 और 5 ही अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हमारा चैनल आपको समझ में आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आगे का वीडियो बनाते रहें। अब आइए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन कहता है, पांचवा क्वेश्चन है 29/343। तो 343 को आप जानते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का क्यूब होता है, ठीक है। हर में केवल अभाज्य गुणनखंड 7 है, जो 2 अथवा 5 में से नहीं है। हर में केवल अभाज्य गुणनखंड, हर में केवल अभाज्य गुणनखंड, हर में केवल अभाज्य गुणनखंड 7 है, ठीक है, जो 2 अथवा 5 में से नहीं है, यानी केवल अभाज्य गुणनखंड 7 है और इसमें 2 और 5 नहीं आ रहा है। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत एवं आवर्ती होगा, अशांत एवं आवर्ती। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाइए, छठे क्वेश्चन में आ जाइए। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए किताब में छठा क्वेश्चन कहता है 23/2 पावर 3 5 पावर 2।
छठा क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए, 23/2 और 5/2। देखिए छठा क्वेश्चन, 23/2 इंटू 5/2 कि हर में गुणनखंड 2 तथा 5 ही हैं। हर में अभाज्य गुणनखंड हर में अभाज्य गुणनखंड 2 एवं 5 हैं, अतः 23/2 5/2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 7वें क्वेश्चन में आ जाइए। 129/2 5/7 और 7/5 इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। आप ध्यान दीजिए कि हर में अभाज्य गुणनखंड 2, 5 व 7 है, अतः दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती है। हर में अभाज्य गुणनखंड कितना है? हर में अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2, 5 एवं 7 है, यानी 2 और 5 के अतिरिक्त भी एक अभाज्य गुणनखंड है, अतः दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती होगा। अतः दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती होगा। अशांत एवं आवर्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए, बहुत आसान है। 6/5 इसको क्या लिख सकते हैं? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कितना है। 6/15 है। अगला क्वेश्चन है 6/15। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। ये 3 3 कट गया, 2/5 हो गया। और हर में जो गुणनखंड है वो 5 है, अतः दशमलव प्रसार कितना होगा? ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, शांत होगा। 9वां क्वेश्चन आ जाइए। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? 35/50 35/50 35 को फैक्टर कर लीजिए, 5 7 35 और 50 को 5 25 दूना 50। ये 5 5 कट गया, 7/5 इंटू 2। तो हर में अभाज्य गुणनखंड कितना है? 5 और 2 है, इसलिए दशमलव प्रसार कितना होगा? 7। 10वां सवाल देख लीजिए। 77/210। अब इसको ब्रेक कर लीजिए, 7 × 11 11 7 77 हो जाएगा। आराम से देख लीजिए, बहुत आसान है, छोटे क्लासों में आप पढ़ चुके हैं।
210 को ब्रेक कर लीजिए। यहाँ पर हम ब्रेक करके बता देते हैं 210 को। किसे कटेगा? 2 से। 2 का नम 2, 2 पंचे 10। अब 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 का नम 5 और 3 सते 21। यानी हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे का 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया। 11/2 गुणे 3 गुणे 5। अब ये आसान एवं आवर्ती होगा। देखिए इसमें हर में 2, 3 और 5 आ रहा है। नहीं, 5, 2 और 5 के अलावा भी कोई आ रहा है। अतः जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो अशांत एवं आवर्ती होगा। आवर्ती होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें कमेंट कीजिए, उसका समाधान हम अवश्य रूप से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आई, प्रश्न संख्या 2। हम उत्तर 2 लिखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है। ये कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अब जो हमारे पास दशमलव प्रसार शांत हैं उनको उनका प्रसार भी लिखना है, उनका दशमलव प्रसार भी लिखना है। तो कौन कौन शांत है वो देख लेते हैं। तो पहला शांत है, पहला है 13/3125। इसका हमने जब फैक्टर किया था तो हमको ये मिला था 13/5 5 5, 5 बार 5 मिला था। तो इसको कई तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला तरीका जान लीजिए। 13/, हम कर देते हैं 5, ये लिख लेते हैं। और इसको 1/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13/5 आ जाता है 2.6 और ये आ जाता है 0.2 0.2 0.2 और 0.2। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है। 2.6 गुणे 16। कितने बार दशमलव? 1 2 3 4 के बाद दशमलव हमने लगा दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। देखिए किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये दिया है 0.0016 और 2.6। इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 से कर दीजिए, 6 36, 6 नम 6 और 3 9, 00 हो जाएगा। ये 2 का नम 2, 6 दूनी 12, 2 का नम 2 1 3। इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 9 2 11 4। ठीक। कितने के बाद दशमलव है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हमने दशमलव लगा दिया। ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाता है 0.00416 आ गया। इसको
और एक तरीके से हल कर सकते हैं, वो क्या तरीका है देख लीजिए। ये हमने लिख दिया 13 बटे कितनी बार 5 है, 1 2 3 4 5, कितनी बार 5 हो गया। आप इतनी बार 2 के पावर 5 से यहाँ गुणा कर दें और 2 के पावर 5 से यहाँ गुणा कर दें, तो हो जाता है ये 13 और 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ये हो जाएगा 32 और हो जाएगा 5 गुणे 2 के पावर 5, 5 गुणे 2 के पावर 5, यानी ये भी 5 के पावर 5 हो जाएगा। इसको और यहाँ से थोड़ा सा लिख लीजिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपके। 13 इंटू 2 के पावर 5 बटे 5 गुणे 2 के पावर 5, ये हमने लिख दिया। अब ये हो जाएगा 13 इंटू 32 बटे 10 के पावर 5। अब 10 के पावर 5 का मतलब ये हो जाएगा 13 इंटू 32, 10 के पावर मतलब 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, अब 13 को 32 से गुणा कर दीजिए। 32 इंटू 13, 13 दूना 26, ऐसे लें तो 13 39 और 2 41, ये हो गया 416, 416 हो गया। और नीचे कितना आया, 1 2 3 4 5 गुणे 10 टू द पावर -5 चला गया। अब 10 टू द पावर -5 चला गया तो ये जाएगा 5 अंक इधर खिसकेगा तो इधर 3 हुआ है और 2 और चला जाएगा 0.00416। एक मेथड ये भी है, इस मेथड से भी आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इसमें और कौन सा दशमलव प्रसार शांत है उसके बारे में हम देख लेते हैं। दूसरा भी शांत आया था 17/8। दूसरा देखते हैं। 17/8 भी आया है आपका। सत्रह बटे आठ। अब 17/8 जो है वो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा है 17/8। ठीक है, अब 17/8 देख लीजिए का दशमलव प्रसार कितना होगा। सीधे 8 से डिवाइड कर दीजिए, कुछ इसमें करना नहीं है, बहुत आसान है। 8 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 8 से डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह लिख देंगे 17, 2 दूनी 4 दूनी 8। अभी लिख देंगे 17 और लिख देंगे 2 पावर 2 गुणे 5, 2 पावर 3 और 5 पावर 3, और यहाँ लिख देंगे 5 पावर 3, तो जाएगा 17 गुणे 5 25 पंचे 125 गुणे 5 दूनी 2 गुणे 5 के पावर 3। ठीक है, तो 17 गुणे 125 बटे 10 के पावर 3, तो हो जाएगा
17 गुणे 125, ये ऊपर जाएगा घात 10 की पावर -3 हो जाएगा। अब 17 को 125 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 125 इंटू 17, 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 14, 15 × 16 = 17, 7 × 9 = 7, 1 × 8, 1 × 5 = 5, 1 2 और 1। अब आइए 5, 7 × 5 = 12, 8 2 10, 1 11, आइए 21 25 आया। कितना आ गया? 21 25। ठीक है, 21 25 गुणे 10 पावर -3 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं? 2.125। अथवा लगा दीजिए। अथवा लगा के भी हल कर सकते हैं। 17/8, 8 से 17 को 8 से डिवाइड कीजिए। 17 को 8 दूनी 16, 1 गया, दशमलव बढ़ाया, 0 रखा, 8 × 9 = 8, यहाँ 2 बढ़ा लिया, 0 रख दिया, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। अगर आपको लगता है तो इसी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं आप। अगर छोटा आपको दिखे तो इसी तरह से सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। कोई बात नहीं, आप मेथड का इस्तेमाल कीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अगला देखिए। एक क्वेश्चन आया था जो वो आया था 15/1600। ये भी शांत दशमलव प्रसार बता रहा था। 15/1600, ये क्वेश्चन नंबर चौथा था। चौथा 15/1600 को ये शांत दशमलव प्रसार बता रहा था। तो हमने इसको जो सॉल्व किया था तो आ गया था ये 15/16 × 10 × 10। अब एक तरीका ये भी है कि 15/16 कर लीजिए, 1/10 × 1/10 कर लीजिए, और 15 से 16 से 15 को भाग जब करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9375, 0.9375 गुणे 0.1 गुणे 0.1। अब ये हो जाएगा 0.00935। अथवा लगा के इसको कैसे कर सकते हैं? अथवा लगा लीजिए। ये हो जाएगा 15 बटे इसमें 2 पावर, यहाँ 10 पहले से दिया है इसलिए 10 बनाने की ज़रूरत नहीं हमको। तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सवाल था जिसमें आया था कि ये शांत दशमलव निरूपण होगा। यह सवाल नंबर था छठा, 23/2⁵ और 5/2। ये छठा सवाल था। आप देख लीजिए, 23/2⁵ और 5/2। ये छठा सवाल था। अब छठा सवाल को देख लीजिए। छठे सवाल को देख लीजिए। 23 बटे ये कितना है? 2⁵ × 5/2।
तो इसको क्या करेंगे, 23 को ऐसे रख देंगे और 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 है, तो 2 पावर हमें 5, अब चाहे इसको हम कर लें 5 पावर 1 से 5 पावर 1 कर लें और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ डिवाइड कर दें, तो 23 इंटू 5 हो जाएगा, आ जाएगा 2 इंटू 5 पावर 3 हो जाएगा, 2 इंटू 5 पावर 3 हो जाएगा। यानी अब इसको गुणा कर लें, 5 3 15 और 5 दूनी 10 1 11, ये हो जाएगा 10 की पावर 3 और जाएगा 115 इंटू 10 पावर -3। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.115। ठीक, ये तरीका सबसे आसान है। उसके बाद आया था जो दशमलव प्रसार शांत होने का था, वो 6/15। ये देखिए 6/15 जो आया था ये, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 6/15 35/50 ये भी आया था आपका। तो 6/15 और 35/50 को देख लेते हैं। 6/15 वाला सवाल है 8वां नंबर, तो 8वां नंबर देख लेते हैं। 6/15 6/15 क्या होगा, ये 0.4 ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि 15 से 6 को भाग करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। 9वां सवाल आ जाइए, 35/50। अब 35/50 को क्या ले सकते हैं, 35/5 × 10। अब 35 को लिख सकते हैं 7 × 5/5 × 10। काट दीजिए, 5 5 कट गया, अब आपका बच गया 7/10। ये हो जाएगा 0.7, इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा 0.7। अब इसका अगला क्वेश्चन आते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के, देखिए सवाल में ये सवाल कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप में हो तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी हमको ये ज्ञात करना है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि ये परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q की अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब देखिए सवाल, ठीक, तो पहला सवाल है, इसमें जो पहला दिया हुआ है, तीसरे का पार्ट 1 जो दिया हुआ है, सवाल नंबर तीसरे का पार्ट 1, ये दिया हुआ है 43.123456789। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 43.123456789। इसको दशमलव हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 43.123456789 बटे में हो जाएगा, कितने जीरो हो जाएगा, 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दशमलव हटा गया तो कितने जीरो हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो कि P बटा Q के रूप की है, जो कि क्या है? जो कि P बटा Q के रूप की है। क्या है? P बटा Q के रूप की है। अतः इतना एक परमेय संख्या है। अतः 43.123456789 एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है। क्या है ये? एक परमेय संख्या है। और Q के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? Q के अभाज्य गुणनखंड इसमें कितने हो जाएंगे? 10 की पावर 9 यानी 2 × 5 पावर 9 यानी 2 पावर 9 × 5 पावर 9। अतः Q की अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों हैं। Q की अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 हैं या 5 हैं या दोनों हैं। इसलिए यह एक क्या है? परमेय संख्या है। तो पहले वाली सिद्ध हो गई कि यह एक परमेय संख्या है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट आराम से ले सकता है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरे का सेकंड नंबर। दूसरा है 0.0 1201200 12000 1240 इस तरह से एंड सो ऑन। अब देखिए इस तरह से दिया हुआ है सवाल आपका। तो इसके बारे में आपको क्या पता चलता है दूसरे सवाल के बारे में? अब दूसरे सवाल देखिए, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। दशमलव प्रसार अशांत या मनावर्ती है। अगर निश्चित मान निकल आए या उसकी पुनरावृत्ति हो तो दशमलव प्रसार शांत एवं आवर्ती होता है। लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं है, ना तो पुनरावृत्ति होती है ना पूरा पूरा इसका मान निकल पाता है। अतः दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती है और इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। दशमलव प्रसार क्या है? दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती है। अशांत एवं अनावर्ती, अशांत एवं अनावर्ती है और इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। नहीं लिखा जा सकता है। P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती। अब तीसरे क्वेश्चन के बारे में देखिए। तीसरे का तीसरा देखिए दिया हुआ है। ये देखिए दिया हुआ है 43.123456789 ये बार लगा हुआ।
बार लगा हुआ है, इसका मतलब इस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश, ये बढ़ता चला जा रहा है। तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती है। अशांत एवं आवर्ती है, क्योंकि इसका पूरा पूरा मान नहीं निकल रहा है, परंतु इसका पैटर्न है। तो पैटर्न है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती है। दी गई संख्या को परमेय संख्या P/Q के रूप में बदलना संभव है। दी गई संख्या को परमेय संख्या P/Q के रूप में बदलना, P/Q के रूप में बदलना संभव है। बदलना संभव है। अतः Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त और भी अभाज्य धन पूर्णांक संभव है। अतः Q के अभाज्य गुणनखंड Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त और भी अभाज्य धन पूर्णांक संभव है। और भी अभाज्य धन पूर्णांक संभव है। अतः दी गई संख्या परमेय है और Q की अभाज्य गुणनखंड 2 अथवा 5 के अतिरिक्त भी हैं। अतः दी गई संख्या परमेय है परमेय संख्या है। अतः दी गई संख्या परमेय संख्या है और Q के अभाज्य गुणनखंड Q के अभाज्य गुणनखंड 2 अथवा 5 के अतिरिक्त और भी हैं। तो इस तरह से ये पहला चैप्टर समाप्त होता है। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, हमको कमेंट कीजिए। और अगर चैनल आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम अगला चैप्टर का वीडियो डाल सकें। धन्यवाद।